नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। ऑजी लाइफ के बारे में इस नई एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में एबीएन नंबर कैसे ले सकते हैं। यदि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो सोल ट्रेडर हो छोटा मोटा, या कोई आप कंपनी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर लेना पड़ता है जिसको एबीएन नंबर कहते हैं। तो वो जरूरी होता है। ये 11 अंक का ये नंबर होता है। और यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में या वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे, या फिर आप किसी टैक्स एजेंट के पास जाएं, तो इजीली आपसे अराउंड $150 के करीब वो ले लेंगे फीस आपसे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो आप ये नंबर, एबीएन नंबर, खुद ही कैसे ले सकते हैं। ये काफी इजी प्रोसेस है। खाली आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और इस तरह से आप अपना जो है नंबर खुद ही ले सकते हैं। लेकिन एबीएन नंबर लेने से पहले आपके पास टैक्स फाइल नंबर होना जरूरी है। और यदि आपको नहीं पता कि टैक्स फाइल नंबर आप खुद कैसे ले सकते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारी एक और वीडियो है जो है टैक्स फाइल नंबर कैसे ले सकते हैं खुद ही। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आप खुद ही पहले टैक्स फाइल नंबर ले लीजिए, उसके बाद ही आप एबीएन नंबर अप्लाई करें। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं कि एबीएन नंबर आप खुद ही कैसे लें। चलिए जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपने वेबसाइट खोलनी है www.google.com.au। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इंडिया की गूगल वेबसाइट नहीं खोलनी है, क्योंकि आपको ये हैबिट बनानी है कि आप google.com.au पे ही जाएं। उससे क्या रहेगा कि आप जो है ऑस्ट्रेलियन के रिलेटेड जो है, जो भी वेबसाइट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको तुरंत आती रहेगी। तो जब ये आपने वेबसाइट खोल ली है google.com.au, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में अप्लाई करें, अप्लाई फॉर एबीएन नंबर। ये पहली हमारी ऑप्शन आ गई है, तो हमने इसको क्लिक कर दिया है। तो इस पे आप देखिए, यदि जो वेबसाइट का नाम लास्ट में .com.au है, इट मीन्स ये जो है प्राइवेट किसी की वेबसाइट है, कंपनी की। तो आप इस पे यदि जाएंगे तो पैसे लग सकते हैं आपके। तो देखिए, जैसे सभी में लिखा हुआ है abnhero.com.au। तो आप ये जो है वेबसाइट जो गवर्नमेंट की होती हैं, उनके लास्ट में .gov.au होता है। तो आप ये देखिए, ये थर्ड वाली वेबसाइट जो है अप्लाइंग फॉर एन एबीएन, तो इस वेबसाइट का एड्रेस है abr.gov.au। तो इस वेबसाइट पे आपने जाना है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आ गया आपका अप्लाइंग फॉर एन एबीएन, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस रजिस्टर। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस पे यदि आप अप्लाई भी कर सकते हैं और री अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग अपना बिजनेस जो है बंद कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी इसी वेबसाइट पे आते हैं। लेकिन हम आपके लिए बता रहे हैं, जैसे आप पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये जो ऑरेंज जो टैब देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एबीएन इज ए यूनिक 11 डिजिट नंबर दैट आइडेंटिफाइज योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट और कम्युनिटी। तो ये एबीएन का एक बिजनेस का नंबर है। तो आप इस पे अप्लाई करिए, क्लिक कर दिया हमने। तो ये हमारा देखिए ये खुल गया है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस रजिस्टर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सारा लिखा हुआ है, जिसमें यदि आप कोई फॉल्स कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, मिसलीडिंग देते हैं, तो इसकी पेनल्टी जो है $12,600 है। तो आपको ये चीज का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। और इसमें ये आपने सारा पढ़ लिया। प्राइवेसी इंफॉर्मेशन जो है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए, तो उस पे आप पढ़ सकते हैं प्राइवेसी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस चलिए हम इसको आगे चलते हैं। आई एग्री टू द ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, पहले इस बॉक्स को क्लिक करना है आपने, ताकि आप उसके इंफॉर्मेशन कंडीशंस को एग्री कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, तो ये आ गया अप्लाइंग फॉर एन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो ये इंफॉर्मेशन हमने देते जाना है। एबीएन एंटाइटलमेंट आपकी है कि नहीं है, एप्लीकेशन डिटेल जो है आपकी क्या रहेगी, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, एसोसिएट डिटेल्स, जैसे कोई आपका मैनेजर है, कोई और है, तो रीजन फॉर एप्लीकेशन क्या है, और डेक्लरेशन है। ये सारा कुछ करके जब आप सबमिट करेंगे, तो आपके पास एबीएन नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटिटी इज द एप्लीकेंट। तो यानी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, यानी कि सोल ट्रेडर हैं यदि आप अकेले कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है या कोई ट्रस्ट लिया है, तो उसमें आपको चाहिए। तो ये अलग अलग है। यदि आप जैसे शुरू में आए हैं तो आपने अकेले काम कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके बाद ये हमारा आ गया, विल योर एक्टिविटी बी कैरिड आउट इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप वैसे सारा पढ़ते जाइए ताकि आपसे कोई गलती ना हो।
लेकिन मैं आपको बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो कैसे भरने हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो विल योर एक्टिविटी बी कैरिड आउट इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी बिल्कुल यहीं पे करेंगे। तो ये हमने भर दिया। हैव यू स्टार्टेड और आर यू टेकिंग स्टेप्स टू स्टार्ट योर एक्टिविटी, यानी आप अपना बिजनेस जो है शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमने यस कर देना है, क्योंकि यदि आप जैसे अभी शुरू करने वाले हैं या आप मतलब थोड़ी देर में करने वाले हैं, तब भी आप यस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया व्हाट इज द नेचर ऑफ योर एक्टिविटी। तो इसमें अब यदि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है इसको क्लिक करें, एरो जो नीचे को है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। देखिए यहाँ पे आता है ट्रेड, अप्रेंटिस, लेबर, लेबरर का जो है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, रेंटिंग, लाइसेंस का काम कर रहे हैं, है ना, या वन ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। जैसे वन ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन क्या रहता है, कई बार ना कई लोग चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं इंडिया से, तो उसके लिए उनको एक ही बार लाइसेंस लेना होता है, तो वो सिर्फ एक ही बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन यदि आप रनिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, चाहे वो छोटा मोटा है कुछ भी है, तो उसके लिए आप इन द फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ये सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये चूज कर लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर यू डूइंग थिंग्स दैट आर कंसिस्टेंट विद रनिंग ए बिजनेस। तो इसमें हमारी जो चीजें हैं यानी एक जैसी रहेंगी, तो हाँ हम यस कर दिया जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सारे हमारे फर्स्ट पेज के सारे हो गए, इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जब आपने पढ़ लिया देख लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्लिक। ठीक है जी, ये आगे क्वेश्चन आपके समराइज कर रहे हैं और इस पे ये बता रहे हैं कि देखिए ये आपने ये सारी ऑप्शन भरी हैं, इसको दोबारा देख लीजिए क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए एक बार एक तरह से आपको दोबारा से वार्निंग दे रहे हैं ताकि आप पढ़ लें, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हम इसको अगला करेंगे नेक्स्ट। थोड़ा सा हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि, ठीक है जी, तो हमारा ये नेक्स्ट आ गया। देखिए, तो हमारा इंडिविजुअल सोल ट्रेडर हमने पहली ऑप्शन थी वो हमारा आ गया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, डज द एप्लीकेंट करंटली हैव एन एबीएन प्रीवियसली और हैड एन एबीएन। तो हमारे पास पहले नहीं था, तो हमने इसको नो करना है ऑप्शन को, क्योंकि हमारे पास नहीं है ना। और यदि है तो ये पुराना नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे कई लोग कैंसिल कर देते हैं और दोबारा से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो डज द एप्लीकेंट विश टू अप्लाई और री अप्लाई फॉर एन एबीएन नंबर, तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यस रहेगा। ठीक है, डज द एप्लीकेंट हैव ए टैक्स फाइल नंबर, तो इस पे आप यस डालेंगे, है ना। तो डज द एप्लीकेंट विश टू अप्लाई फॉर ए टैक्स फाइल नंबर, तो नहीं जी, हमने नहीं। ठीक है, हमारे पास तो है तो हमें जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ये सारे भी क्वेश्चन हमारे हो गए। आप एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कमी पेशी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने दबाया तो ये आ गया जी, इंफॉर्मेशन आ गई। इज द एप्लीकेंट एन ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पस। तो जो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट होता है ना जी, टैक्स पर्पस के लिए डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि भाई आप स्टडी वीजा पे हैं और आपको जीएसटी करने के लिए, आपको टैक्स बिजनेस रन करने के लिए चाहिए, तो भी आप ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हैं, क्योंकि उसके कुछ नंबर ऑफ डेज का कंडीशन होता है कि आप इतने दिन जो है ऑस्ट्रेलिया में रहे, तो फिर आप रेजिडेंट ही कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको यस क्लिक करेंगे। ठीक है, और इफ द एप्लीकेंट यूजेस और इंटेंड्स टू यूज द सर्विसेज ऑफ ए रजिस्टर्ड एजेंट, व्हाट इज देयर रजिस्टर्ड एजेंट नंबर। तो अब जो है हमारे पास ये नंबर नहीं है क्योंकि हमने खुद ही अप्लाई करना है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ इन्होंने देखिए इसमें नंबर मांगा हुआ है, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। इफ यू कैन नॉट फाइंड द नंबर लीव द ब्लैंक, है ना, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया। तो ये अब हमारे बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। तो हम इसमें देखिए जैसे है सोल ट्रेडर्स नेम वगैरह, तो हम इस पे सिलेक्ट कर लिया हमने मिस्टर, और यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, जैसे मैं कोई भी अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने संदीप डाल दिया इधर, और अदर गिवन नेम यानी कि जो मिडिल नेम जो है वो क्या है, तो मैंने संदीप कुमार लिख दिया, और फैमिली नेम में मैंने जो है झा कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा ये आ गया। तो ये हमने सरनेम भी डाल दिया है जी, यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जैसे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो। ठीक है जी, और इंडिविजुअल सोल ट्रेडर टैक्स फाइल नंबर जो है, जो आपके पास ले रखा है आपने, वो डालना है। इट्स जो है लिखा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बाय लॉ टू कोट ए टैक्स फाइल नंबर, बट नॉट कोटिंग इट विल डिले योर रजिस्ट्रेशन।
यानी उनको मैचिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी अदरवाइज। तो हमने जैसे है कोई भी मैं जो है टैक्स फाइल नंबर डाल रहा हूँ तो ये 9 डिजिट का होता है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले गए हम लोग। ये कह रहा है सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड। तो ये टैक्स फाइल नंबर का एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने ऐसे ही डाला था, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसमें अपना टैक्स फाइल नंबर डालना है, ठीक है जी। तो हम इसमें आगे चलते हैं। तो ये हमारा आगे चला गया, देखिए, है ना। तो हम ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं जी। तो इसमें जो है आपने जो है किस डेट से बिजनेस शुरू किया था वो डाल रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो है आज की डेट लेता है। तो यदि मान लीजिए आपने 1 महीने पहले शुरू किया तो हम वो भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग 1 अगस्त डाल रहे हैं लेट्स से। तो ये इसमें आ गया, इफ़ यू इंटेंड फॉर दिस बिजनेस एक्टिविटी टू बी लेस देन 3 मंथ्स। तो कब ये बिजनेस हमारा बंद होगा। तो यदि आपने मान लो 1-2 महीने के लिए काम कर रहे हैं तो आप डेट डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसमें आपने डिस्क्राइब द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी। तो आप इसमें क्या बिजनेस करना चाहते हैं आप उसमें खाली लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ सेलिंग गिफ्ट आइटम्स, ठीक है जी। तो ये हमने डाल दिया। तो अगला इसमें क्वेश्चन है सेलेक्ट द कैटेगरी विच बेस्ट मैचेस द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कई एक्टिविटी दे रखी हैं, यदि आप इसमें देखें ना तो इसमें काफ़ी सारी दे रखी हैं। तो क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, तो ये सारा आप डाल सकते हैं, जैसे है ना। इसमें मैं कह सकता हूँ डोमेस्टिक अप्लायंस रिटेलिंग कैटल है, डायरेक्ट सेलिंग है रेजिडेंशियल कमर्शियल, ठीक है, अलग अलग है, गिफ्ट शॉप ऑपरेशन, है ना। तो इसमें अलग अलग हैं, तो आप वो सारे चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें अभी जैसे इसके हिसाब से हमारा जो है, मैं शॉपिंग बैग रिटेलिंग है ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। या आप देखिए नीचे काफ़ी सारे हैं जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक गिफ्ट शॉप ऑपरेशन जैसे ये है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो इसमें आगे डज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर्स ऑपरेट एन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, नहीं हमारे पास नहीं है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, तो हमने नो कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे हम। तो इस पे जो है हमारा जो है कोई भी एड्रेस हमें देना पड़ेगा, जो हमारा लोकल एड्रेस है तो वो हमें देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इस पे डाल देता हूँ 94 एल्बन्स स्ट्रीट, ठीक है जी। ये जैसे हमारा जो ऑटोमेटिक जो आपका एड्रेस है वो ले लेगा, जो भी एड्रेस है। तो मैंने मान लीजिए ये डाल दिया है, तो ये सारा एड्रेस अपने आप फिल हो गया है, ठीक है जी। तो ये हमारा इज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर पोस्टल एड्रेस सेम एज द बिजनेस एड्रेस। कई बार लोगों के क्या होता है ना कि लेटर्स के लिए उन्होंने घर का एड्रेस दे रखा होता है या पीओ बॉक्स दे रखा होता है, या तो आप अपना डिफरेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ये सेलेक्ट कर लिया कि यही हमारा एड्रेस है पोस्टल भी, और यही हमारा वो है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सोल ट्रेडर ईमेल एड्रेस फॉर सर्विसेज ऑफ नोटिस। तो जैसे हम कुछ भी है ना, तो हम इसमें संदीप 125645 ऐसे हमने डाल दिया, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल देंगे, ठीक है। तो डज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर हैव मोर देन वन बिजनेस लोकेशन इन ऑस्ट्रेलिया, कोई आपके और भी ब्रांचेस हैं, कोई और ऑफिसेज हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने जैसे नो लिख दिया। व्हाट इज़ द टेलीफोन नंबर फॉर दिस लोकेशन। तो आप इस पे जैसे अपना मोबाइल लिख के सेलेक्ट कर लिया आपने। यदि आपका जैसे सिडनी का नंबर है तो 02 आएगा, अदरवाइज मोबाइल में 04 यहाँ लिखिए और उसके बाद जो भी है आप नंबर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें लिखा है, ठीक है जी, ये हमने वैसे ही नंबर किसी का दे दिया है। और उसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज द ईमेल एड्रेस फॉर दिस लोकेशन। तो सेम एज सर्विस ऑफ नोटिस, यानी ये इसी एड्रेस पे हमारा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक जनरल ईमेल ऊपर दे दिया आपने, और यहाँ पे जो डायरेक्टर है उसका दे देते हैं, या जो भी मेन ऑनर है उसका दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट दबा देना है, ठीक है जी।
ये हमारा आ गया। देखिए ये कह रहा है मोबाइल नंबर जो है मे नॉट बी एबल टू रिसीव कॉल, प्लीज चेक दिस नंबर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा नंबर जो है ना, क्योंकि हमने ऐसे ही नंबर डाला था तो इसलिए हमारा दे रहा है। तो इसको हम जो है अभी फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं। हम वर्क नंबर भी कुछ लैंडलाइन डाल देते हैं ऐसे ही उठा के। तो इस तरह से 8 डिजिट का नंबर होगा, 02 सिडनी का नंबर है। तो ये हमने इस तरह से अगला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, तो ये आपका सारा आ गया हमारा। और यहाँ पे बिजनेस आवर्स नंबर, ऑफिस आवर, मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। तो इसमें जैसे हमने पहले हमने डाला था वो एड्रेस आपने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है बिजनेस का नंबर दे दिया। अब मेरे को याद नहीं है, मैंने यही डाला था, पर चलिए जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मोर कॉन्टैक्ट नहीं, हमारे पास और नहीं है, बस यही करने हैं हमने। तो अगले पे चले जाइए आप। ठीक है, और व्हाट इज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर अप्लाइंग फॉर एबीएन। तो हमने कहना है न्यू बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। हमने जी न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। तो इज द इंडिविजुअल सोल ट्रेडर फर्स्ट टाइम इन बिजनेस, यस। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है जी, तो ये हमारा सारा आ गया। यहाँ पे आपने पढ़ लेना है, क्योंकि जो फेक आप इंफॉर्मेशन दोगे तो आपके पास फाइन आएगा तगड़ा। तो यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो गया। पोजीशन आपकी सोल ट्रेडर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल जैसे। ठीक है जी, इस पे आपने डेट डाल देनी है आज की, जैसे मैंने आज की डेट डाल दी है, और ये सबमिट कर देना है। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा ही काउंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपने बस ऐसे ही करना है। देखिए ये लिखा है पेनल्टीज ऑफ अप टू 12,000 कैन अप्लाई फॉर ईच फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा। तो आपने यही सारा करके कर देना है। उसके बाद 21 डेज में आपके पास एबीएन नंबर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज हमारे इस चैनल को सहयोग दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी ऑस्ट्रेलिया में नए आए हैं या आने वाले हैं, ताकि उनको ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके और वे अपने कीमती डॉलर बचा सकें इस नई कंट्री में। गुड लक, एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।